बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना अब्दुलसत्तार अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं द कबीरियन न्यूज़। आज कबीरियन न्यूज़ के प्लेटफार्म से हम डिस्कस करेंगे प्रेस क्लब कबीरवाला की अंदरूनी सियासत को। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कबीरवाला प्रेस क्लब कबीरवाला के जनरल सेक्रेटरी रॉ अमजद नदीम। इनसे हम जानेंगे कि आजकल कबीरवाला प्रेस क्लब कबीरवाला में वो कौन सी ऐसी सियासत है जो कबीरवाला की बंदिश का सबब है और इसको कैसे फ़ाल किया जा सकता है। आपके नज़दीक इसका क्या हल है, तो जानते हैं रॉ अमजद नदीम से। अस्सलाम वालेकुम रॉ अमजद नदीम साहब। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, प्रेस क्लब की सियासत के बारे में, अंदरूनी मामलात के बारे में? आपके जहन में क्या ऐसी सोच है कि हम इसको रेगुलर करें और ये प्रेस क्लब दीगर शहरों की तरह फ़ाल प्रेस क्लब हो और इसके जो मकासद होते हैं वो सामने आए, हल हों? सब ये क्लब के अंदर जो ग्रुप पॉलिटिक्स ये बजाय जामद होने की प्रेस क्लब के जो एक्टिविटीज़ जामद हो गई हैं उसमें आगे जो वजूहात हैं वो ये है कि हमारा जो इलेक्शन पैटर्न है ना वो उस वजह से सारे मसाइल हैं। मसलन आपके सामने आप खुद साबिक सदर भी हैं प्रेस क्लब कबीरवाला के जो नए लड़के हैं वो सिर्फ मेंबर इसलिए नहीं बन सकते कि ये गैर जमहूरी एक बंदिश बनाई हुई है कि जब भी मेंबर बनेंगे तो चार जो ग्रुप्स हैं चारों ग्रुप्स को बराबर मेंबरशिप मिलेगी। और ये तो उन फाल जनरल से जो नए जर्नलिस्ट है उनके साथ ज्यादती हो गई ना कि एक बंदा फाल है तो बाकी तीन ग्रुपों को इसलिए एक एक मेंबर बनाने की इजाज़त दी जाएगी क्योंकि वो जो फाल बंदा किसी ग्रुप की तरफ से आ रहा है मेंबर बनने के लिए। तो ये एक तो ये मसला हो गया। दूसरा इलेक्शन के हवाले से जो मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ पे खुद साख्ता कानून ग्रुप्स ने मिल के वो बना लिया है कि जी पैनल वोट होगा। पैनल वोट क्या है जी कि सदर, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन मजलिस आमला इनका कहीं भी किसी भी जगह पे आइन और कानून जो होता है उसके मुताबिक होता है कि हर किसी ने अपना वोट लेना है। लेकिन यहाँ पे पैनल वोट बना दिया जाता है कि एक बैलेट पेपर के ऊपर नाम चारों का लिखा हुआ होगा और एक स्टैंप से वो चारों को वोट जाएगा। अब उससे होता ये है कि किसी को, एक बंदे को मैं वोट देना चाह रहा हूँ, एक को नहीं देना चाह रहा, या तीन लोगों को मैं नहीं देना चाह रहा और एक को मैं देना चाह रहा हूँ। अब एक की वजह से तीन लोग ऐसे जिनको अक्सरियत फर्ज करो नहीं देना चाहती थी और वो इस अहल नहीं है कि उनको प्रेस क्लब का ओहदेदार होना चाहिए, तो वो तीन लोग भी मेंबर बन जाते हैं। ये मसला है। अच्छा, इसमें आके दो तरह की राय जी के अक्सरियत ये कहते हैं जी कि इसके जिम्मेदार कायदीन। मैं कायदीन को सिर्फ जिम्मेदार नहीं समझता। हम टोटल 88 मेंबर हैं। 88 मेंबर्स में आप समेत और भी इतने लोग साहिब असर हैं प्रेस क्लब के अंदर के अगर वो संजीदा हो जाएं तो मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मुझ समेत आप समेत इस वक्त जो प्रेस क्लब गैर फाल है उसकी मैं समझता हूँ सब जिम्मेदार हैं। ये तो आपने बात बता दी है कि ये सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन आपकी सोच, आपके तखय्युल, आपका क्या ख्याल है कि इसको हम कैसे राह रास्त पे लेके आएंगे, कैसे ये डगर पे चढ़ेगा, कैसे हम इसको फाल करेंगे, उसके बारे में आप बताएं। देखिए जी, अगर तो बात करें जो हर 15 दिन 2 माह बाद शोर उठता है कि स्क्रूटनी की जाए, तो अगर स्क्रूटनी की बात करें तो स्क्रूटनी फिर मेरिट पे करनी चाहिए। और मेरिट को अगर देखें जो प्रेस क्लब का लॉ अभी तक रिटर्न में है उसके मुताबिक इस 88 में से बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ 35 से 40 लोग बचेंगे। अच्छा, अब जो सोशल मीडिया और दीगर फॉर्मेट जो आए हैं मीडिया के पिछले 5 से 10 सालों में, उनको अगर देखा जाए तो पहले तो हमें अब प्रेस क्लब के आइन में ही तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि फ़ाल और गैर फ़ाल वाली कहानी मैं समझता हूँ जब से सोशल मीडिया आया ख़त्म हो चुकी है। अब तो आपके सामने है कि आपके शहर में ही, मैं नाम नहीं लूँगा कि ये हो जाएगा कि मैं किसी दोस्त की तशहीर कर रहा हूँ, ऐसे 2-4 दोस्त भी हैं कि उनके पास कोई पेपर या चैनल नहीं है लेकिन सिर्फ वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं लोगों को न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से अवेयर करने के लिए कि वो आपके मुझ समेत आप समेत जितने भी लोग हैं जो खुद को सीनियर समझते हैं या बड़े इदारों से मुंसलिक हैं उनसे ज़्यादा जान पहचान है उनकी इंतज़ामिया और पब्लिक में, और पब्लिक भी अपने इश्यूज़ के लिए उन्हीं को कॉल करती है।
تو اب وہ فعال اور غیر فعال بھی میں سمجھتا ہوں صرف اخبار اور چینل تک بات نہیں رہی، فری لانسر جو اچھا کام کرنے والے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو اچھے کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے انہیں بھی ممبرشپ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات میں کرنا چاہوں گا کہ تحصیل کبیروالا میں پریس کلبز کی افادیت جو ختم ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں، یا اسپیسیفک کبیروالا جو ہیڈ کوارٹر تحصیل کا، یہاں کے پریس کلب کی بات کریں، وہ کمزور اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے باؤنڈریز لگا دی ہیں جی، جو کہ ہمیں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں 12 میل آپ کا کوٹ سلام، عبدالحکیم، آپ کا سرائے سدھو، ادھر سے نواں شہر وغیرہ، ادھر کے جتنے بھی اگر کوئی ممبر بننا چاہتا ہے وہاں کا صحافی ہمارے کلب کا، تو ہمیں اس کو ممبر بنانا چاہیے، اس سے ہمارا کلب مضبوط ہوگا۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو بالکل کسی قسم کا رول پلے نہیں کرتا ہے ایز اے صحافی، اس کو ہم نکال کے، اور جو اچھا کام کرنے والے نئے دوست باہر انتظار کر رہے ہیں ان کو لے کے آئیں۔ اور پریس کلب کا کیا آئین جو ہمارا ہے وہ ہر جگہ پہ وہی ہے کہ ایک بیلٹ پیپر پہ ایک ہی صدر یا سیکٹری جو ہے اس کی سٹیمپ سے اس کو بننا چاہیے، ہار جیت ہونی چاہیے۔ پینل ووٹ والا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں غیر جمہوری انداز ہے، یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ قائدین کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ وہ انہوں نے کوئی جمود پیدا کر رکھا ہے یا انہوں نے سسٹم کو باندھ رکھا ہے۔ اور ویسے بھی اگر وہ باندھنا بھی چاہیں گے تو کوئی قائدین اثر انداز نہیں ہو سکے گا، قائد میرے ساتھ تو نہیں جائے گا کہ جس وقت فرض کریں ایک صدر کو میں ووٹ دینا چاہتا ہوں اور ایک سیکٹری کو نہیں دینا چاہتا، تو جب ووٹ الگ الگ ہوگا تو ہر کوئی رائے دینے میں آزاد ہے، جا کے اندر وہ اپنی مرضی کے جگہ پہ اسٹیمپ لگائے گا، وہاں پہ قائدین کی نہیں چل سکے گی اور معاملات بہتر انداز میں بہتر طرف چل پڑیں گے۔ راؤ صاحب، آپ کا خیال ہے کہ اگر اس کو پریس کلب کو اپنی ڈگر کے اوپر واپس لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پینل ووٹ کو ختم کر کے ایک صدارتی ووٹ کا انتخاب کر لیا جائے، کہ ایک صدر چن لیا جائے مقابلے میں، جیسے 1 2 4 لوگ مقابلے میں ہوتے ہیں، ایک صدر چن لیا جائے اور وہی اپنی کیبنٹ تشکیل دے اور وہی اس کو رن کرے، وہی اس کو چلائے۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں آپ کی بات؟ ابھی تک ہمارے آئین میں اس نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہو جائے تو یہ تو سب سے بہتر ہے نا، کہ پھر جو پریزیڈنٹ جیتے گا وہ اپنی مرضی کی کیبنٹ بنائے اور پھر ہم بھی اس سے 100% رسپانسیبل سمجھ کے سال بعد حساب لے سکیں کہ ہاں جی آپ صدر بنے تھے، آپ نے اپنی مرضی کی کابینہ بنائی تھی، آپ نے اس وقت پریس کلب کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کہاں لے کے کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس جیسی تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سٹیک ہولڈر جو ہیں پریس کلب کے وہ مل کے اور صدارتی نظام والا سسٹم لے آئیں تو اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ بات تو یہاں آ گئی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پریس کلب کی اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور کون لوگ ہیں، کون سی قوتیں ہیں، کون سے لوگ ہیں جو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں باحسن و خوبی؟ اصل میں اگر حق سچ بات کی جائے تو پریس کلب کی اسکروٹنی کرنے کی پوزیشن میں آپ سمیت میرے سمیت قائدین میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت چلے گئے ہیں جب کہتے ہیں کہ میرٹ پہ یا عدل کے اوپر بے رحم تلوار چلانے والے وقت چلے گئے ہیں۔ اب جس کو ہپوکریسی میں تو منافقت سمجھتا ہوں، لیکن عام آپ سارے دوست مل کے اس کو رواداری کہتے ہیں، ایک نام دیا رواداری۔ اس رواداری میں کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا کہ آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی جس کو اسکروٹنی کمیٹی بنایا جائے کہ وہ ان 88 میں سے 20 30 یا 50 یا 10 یا 5 نکالنے کی ہمت کر لے گا، کیونکہ رانا صاحب وہ 88 کے 88 جو دوست ہیں وہ صحافی پورے ہیں نہیں ہیں، فعال ہیں غیر فعال ہیں، ان کے پاس کوئی پیپر کوئی چینل ہے نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں، اس سے قطع نظر وہ کبیروالا کے سٹیزن ہیں اور ہم ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، سماجی تعلق ہے ایک دوسرے سے، تو اس سماجی تعلق کو ڈراپ کرنے قطع تعلقی کا میرا خیال ہے کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا کہ ہم کلب کے اندر سے کسی کو اسکروٹنی کمیٹی 2 4 لوگوں کو بنائے اور وہ کر دیں گے۔ اس کو اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اسپیس، ایک بہترین ورڈ یوز کیا ہے گورے نے مختلف معاملات میں کہ اسپیس دو تو چیزیں جو خود بخود ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور اسپیس کیا ہے کہ آپ یا تو فیس رکھ دیں پر منتھ کوئی اتنی کہ جو پریس کلب کی ممبرشپ کا سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ مجھے پے کرنا ہے، اور جب 88 لوگوں کی کوئی ہینڈسم اماؤنٹ پر منتھ آئے گی اس سے آپ جب پریس کلب کو رن کر سکو گے تو وہاں پہ جب پریس کلب میں لوگ آئیں گے پھر آپ تھوڑا سا اگلا رول بھی بنا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ 20 لوگ زیادہ آتے اور ایکٹیویٹی کرتے نظر آ رہے ہیں،
तो इन्हीं को सदर सेक्रेटरी और बाकी ओहदेदार बनाया जाएगा। उससे जब बाकी लोगों को ये फील होगा कि यार हमारी तो गिनती नहीं है, वो खुद ही छोड़ जाएंगे, या वो फ़ाल हो के वो आपके उस स्टैंडर्ड पे मीट करेंगे जो आप चाहते हैं कि एक सहाफ़ी का होना चाहिए। प्रोग्राम एंड होने से पहले एक बात मैं खुद से करना चाहूँगा, जो आपने सवाल नहीं किया तो वो, क्योंकि दोस्तों ने सबसे पहले बात ही करनी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हफीज़ सईदी साहब सदर हैं, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हूँ अब तक, क्योंकि जब तक नई कैबिनेट कोई नहीं आती तो ये हर जगह यही होता है कि पुराना सदर और पुराना सेक्रेटरी चलता है जब तक प्रॉपर इलेक्शन हो के नहीं, कभी ना के हैंड ओवर एक तकरीब के जरिए नहीं करते मामला को। तो मुझ पे या सईदी साहब या हमारी कबीना पे अक्सर लोग ऑफ द रिकॉर्ड महफिलों में ये कहते हैं जी कि ये तो मतलब छोड़ना नहीं चाह रहे या इन्होंने क्या किया फलान इम्कान, तो उसका भी जब दिल करे हमारे साथ बैठ के हिसाब कर लें कि आया हमने क्या किया और क्या था, या माजी के हालातों वाक़यात के हिसाब से हमने उसको बेहतर अंदाज में रन करने की कोशिश नहीं की थी, और वो कौन से मसाइल थे जिस वजह से हम पहले 4 माह के बाद रन नहीं कर सके प्रेस क्लब को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 1 साल पूरा होने के बाद अगर किसी ने हमारे साथ बात की है जिस तरह माजी में होता था कायदीन और बाकी लोग, और हमने सदर सेक्रेटरीशिप या नहीं छोड़ी, तो फिर हमें कहें कि हमारा कोई कसूर है, या हम ये चाहते हैं कि बस अब हम अगर ओहदेदार बन गए हैं तो हम इसको लिंगर ऑन करें और इससे चिमटे रहें। तो हमारी तरफ से कतन ऐसी बात नहीं है। कायदीन और बाकी सीनियर दोस्तों से जब भी जिस स्टेप पे भी बात हुई, हमने कहा जब मर्जी हमारे से इस्तीफ़ा लेके और जो प्रोसेस एक इलेक्शन का होता है करवाना चाहें करवा लें। आपको आपके भी लम्बे ये 1 साल पहले जिस अंदाज में जो बात हुई थी, उसके बाद दिसंबर आया, दिसंबर में कुछ ना हो सका, तो बात फिर मैं ये और तरफ चली जाएगी कि अभी तक जिस तरह पाकिस्तान में मुल्की लेवल की सियासत में पार्टी स्ट्रक्चर कमज़ोर और शख्सियात मजबूत हैं, प्रेस क्लब में भी ऐसे ही कुछ हालात वाक़यात हैं कि आपके सामने है कि वो अगर कोई ओहदेदार जो खुद कमज़ोर है वो आता है तो उसके दौर में कुछ नहीं होने दिया जाता, वो नहीं कुछ कर पाता। और अगर एक शख्सियत मजबूत है तो वो ओहदेदार है या नहीं है प्रेस क्लब में, वो पीछे बैठ के ही सारी कहानियाँ हिला रहा होता है। तो हम अगर हमें कोई कहे कि हम नहीं छोड़ना चाहते, हमें आइए अब ऑन द रिकॉर्ड पब्लिक के भी सामने जा रही है बात और हमारे तमाम प्रेस क्लब के मेम्बरान के सामने, आप मुझे और हफीज़ सईदी साहब को सुबह कहें, हम आइन के मुताबिक इलेक्शन में अनाउंस करके और 8 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देते हैं। वक्त नई कबीना आएगी, वो हमारे से हिसाब लेगी। अगर हमने वो सारी चीज़ें उनको एज इट इज़ ट्रांसफ़र ना की जैसे हमें मिली थी, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ गायब होगी और वो चीज़ गायब होगी है। अच्छा, रही बात ये कि मतलब क्योंकि आपको वो बंद है प्रेस क्लब और नज़र नहीं आ रहा रही चीज़ें, तो तब आप बात कर रहे हैं, तो वो बंद क्यों है? अगर आप इस पर बात करना चाहें तो इस पर भी कर लेते हैं। बहरहाल जी, आज के प्रेस क्लब के बारे में गुफ्तगू उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से नवाजिए और बताइए कि इसके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा राव अमजद नदीम का, जिन्होंने हमारे साथ ये गुफ्तगू की और हमें अपने टाइम से नवाजा। अल्लाह हाफिज़।